Hello, welcome and namaskar. My name is Narendra Sharma. So today we are doing the equation for rotational motion. अब हम क्या करने वाले हैं भाई? इक्वेशन फॉर रोटेशनल मोशन. अब आपने लिनियर मोशन में किया था तो सबसे पहली इक्वेशन में लेके चलता हूं भाई, रिलेट करके चलूंगा ताकि आपको समझ आए. तो एक इक्वेशन आपने निकाली थी वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग में आपने रिलेशन निकाली थी. वो क्या आया था? वो आया था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. आया था या नहीं आया था भाई? क्लियर है सभी को? अब यहां पे मेरे को रोटेशनल मोशन, बट रोटेशन जब सर्कुलर मोशन लगेगा तो लिनियर वेलोसिटी और लिनियर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. वो किस में आ जाएगा? सर्कुलर पाथ में. तो यहां से आपके पास आ गया. तो इक्वेशन जो हमें अराइज करनी है वो इक्वेशन आपके पास वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी. अब आपके पास वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता हूं किसमें? अगर रोटेशन मोशन में तो किससे लिखता हूं? एंगुलर वेलोसिटी, जिसका होता है ओमेगा. तो यहां पे दो माननी पड़ेंगी. तो सपोज कर लेता हूं ओमेगा 1 इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड ओमेगा 2 इज द फाइनल वेलोसिटी. तो ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी है. तो यहां पे आ गया ओमेगा 2 इज इक्वल टू में इनिशियल वेलोसिटी ये मान लिया ओमेगा 1 प्लस में लिनियर एक्सेलरेशन नहीं होगा, अब होगा आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको आप किससे मान के चलते थे? आप मान के चलते थे अल्फा से इनटू में टी. ये हमें रिक्वायर्ड रिलेशन चाहिए. अब मैं इसका डेरिवेशन करता हूं. देखिए कैसे करते हैं. अब सुनो भाई, अब सिंपल सी बात है. आपने क्या पढ़ा हुआ है? हमने पढ़ा हुआ है कि अगर मैं बात करूं एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा क्या होता है? अगर अल्फा की बात करता हूं तो मतलब एक्सेलरेशन है. सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन है. एक्सेलरेशन क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. और वहां पे अगर एंगुलर के टर्म में आएगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से लिखता हूं तो ये आपके पास आ गया डी ओमेगा बाई डी टी. आया समझ सभी को? क्लियर है? अब यहां से इसको आगे सोल्व करते हैं. dt को इधर लेके आता हूं. dt को इधर लेके आया तो ये आपके पास बन गया अल्फा इंटू डी टी इज इक्वल टू में सिर्फ आपके पास क्या बचा? डी ओमेगा. और अगर dt लगा हुआ है तो क्या कर दूं? इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दूं. ऑन इंटीग्रेटिंग. अब लिमिट भी पुट करनी पड़ेगी तो पहले तो इंटीग्रेट करता हूं. कहां से? इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिया. टाइम के रिस्पेक्ट में बोला है. किसके रिस्पेक्ट में बोला है? dt. टाइम के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट कर सकता हूं. देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 टू t आपके पास हो गया. यहां पे ये आ गया अल्फा इंटू डी टी इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करना है. यहां पे d ओमेगा है, ओमेगा के रिस्पेक्ट में, बट हमने तो इनिशियल और फाइनल क्या मान रखे हैं? ओमेगा 1 और ओमेगा 2. तो इनिशियल वेलोसिटी ये आपके पास ओमेगा 1 से लेके मेरे को कहां तक जाना है? ओमेगा 2 तक. समझ आया? ठीक है. इंटीग्रेट करते हैं. अब अल्फा बार ले लूं बिकॉज अल्फा का इंटीग्रेशन हो नहीं सकता टाइम के रिस्पेक्ट में. तो ये आपके पास क्या हो गया? अल्फा आ गया बाहर. सिर्फ इंटीग्रेशन बचा 0 टू टी, दैट इज डी टी इज इक्वल टू इधर डी ओमेगा. ओमेगा का अगर इंटीग्रेशन करूंगा तो सिर्फ क्या बनेगा? ओमेगा बनेगा. देन ये बन गया ओमेगा. और लिमिट वैल्यू के साथ वैल्यू पुट करता हूं. कहां से? ओमेगा 1 से लेके कहां तक भाई? ओमेगा 2 तक. समझ आया सभी को? क्लियर है? अब अल्फा, यहां पे अल्फा एज इट इज है. डी टी का भी इंटीग्रेशन करूंगा तो सिर्फ क्या बनेगा? टी. तो यहां पे आपके पास सिर्फ बचा टी विद द लिमिट आपके पास क्या है? 0 से लेके टी तक. 0 से लेके टी तक इज इक्वल टू. अब पता है इसको सोल्व करने के लिए इंटीग्रेशन में पहले अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट. ओमेगा की जगह एक बार रखूंगा ओमेगा 2. तो ये आपके पास आ गया ओमेगा 2 माइनस में लोअर लिमिट ओमेगा की जगह रखता हूं ओमेगा 1. समझ आया? यहां से अल्फा इंटू में ये सेम क्या बनेगा? सिर्फ टी बचेगा भाई क्योंकि माइनस 0 हो जाएगा. इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1. ओमेगा 1 को इधर लेके आ रहा हूं तो देन आपके पास ओमेगा 2 बन गया. दैट इज ओमेगा 1 प्लस में अल्फा इंटू टी. दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर द रोटेशनल मोशन. समझ आया? नोट इट डाउन. नाउ द नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या लिखते थे भाई? अब लिखते थे पोजीशन टाइम, जो कि आपके पास क्या बन के आती थी?
वो आती थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। होता था या नहीं होता था? अब इसको रोटेशन में लिखना है तो s मतलब डिस्प्लेसमेंट, बट यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी थीटा इज इक्वल टू कहां से, इनिशियल वेलोसिटी, यहां इनिशियल वेलोसिटी लेके चल रहा हूं ओमेगा 1 इंटू में टी प्लस में 1/2 लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होगा, अल्फा होगा इंटू टी का स्क्वायर। अब आपको ये इक्वेशन निकालनी है फॉर द रोटेशनल मोशन। समझ आया? अब यहां से ऐसी इक्वेशन देखो जिसमें थीटा ओमेगा और अल्फा तीनों आ जाए, बट ऐसी एक इक्वेशन आपके पास एक ही आती है क्या, कि अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट चाहिए पहले तो डिस्प्लेसमेंट कब आ सकता है, जब एंगुलर वेलोसिटी निकालूं। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनता है, देयरफॉर मुझे पता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी, क्योंकि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डी थीटा अपॉन में डी टी। इस टी को इधर ले आए तो इस टी को इधर लेके आ रहा हूं, तो ये आपके पास बना दैट इज ओमेगा इंटू डी टी इज इक्वल टू डी थीटा। समझ आया सभी को? बट ये जो ओमेगा है, इस ओमेगा की जगह एक वैल्यू आपने कैलकुलेट की है क्या, कि ओमेगा इज इक्वल टू में, अब यहां से अगर मैं देख रहा हूं कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा, अगर ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि v इज इक्वल टू निकालते हैं, तो यहां से ओमेगा की जगह मैं क्या रख रहा हूं, ओमेगा की जो इक्वेशन निकाली थी, पिछली इक्वेशन हमने क्या की थी, पिछली इक्वेशन में किया था कि ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस में अल्फा इंटू टी। तो मैं क्या लेके चलता हूं, इसको ओमेगा 2 मान लेता हूं, इसको क्या मान लिया मैंने, ओमेगा 2, तो ये आपके पास हो गया ओमेगा 2। ठीक है, ओमेगा 2 की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, ओमेगा 2 की वैल्यू आपके पास आई थी ओमेगा 1 प्लस में अल्फा इंटू में टी और साथ में डी टी इज इक्वल टू डी थीटा। यह भी किया है हमने, समझ आया? ठीक है, अब यहां से देखो डिफरेंस इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दूं, ऑन इंटीग्रेटिंग, अब इनको इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया, जैसे ही इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर रहा हूं, अब यहां पे तो टाइम के रिस्पेक्ट में होगा और वहां पे डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, तो ये आपके पास इंटीग्रेशन लगाया, इंटीग्रेशन 0 टू टी कर रहा हूं, कहां से, ओमेगा 1 प्लस में अल्फा इंटू में टी इंटू डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू थीटा ही कर लेते हैं, और कहां पे करना है, डी थीटा पे। समझ आया? अब इसको प्लस है तो एडिशन रूल लगा के अलग अलग इंटीग्रेट कर दूं, एडिशन रूल लगा के अलग अलग इंटीग्रेट करिया, तो 0 टू टी ये आ गया ओमेगा 1 इंटू डी टी प्लस में इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं 0 टू टी अल्फा इंटू में टी इंटू में डी टी इज इक्वल टू में इसका इंटीग्रेशन डी थीटा का इंटीग्रेशन आपके पास क्या बनेगा, थीटा, और कहां से, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, लोअर लिमिट आपके पास 0 और कहां तक, थीटा तक। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब ओमेगा 1 आ जाएगा बाहर, ओमेगा 1 आपके पास बाहर आ गया, इंटीग्रेशन बच गया 0 टू टी डी टी का, प्लस में यहां से आपके पास इंटीग्रेशन ये किसका है, 0 टू टी, क्या बाहर आ जाएगा, अल्फा बाहर आ गया, 0 टू टी हमें वैल्यू पुट करनी है, और कहां से सिर्फ बच गया टी डी टी का। तो ये आपके पास एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, सिर्फ क्या बच गया आपके पास, थीटा। अब देखो यहां से ओमेगा 1 डी टी का करूंगा तो सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, टी, और एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो टी माइनस 0 करूंगा डायरेक्टली, प्लस में अल्फा, अब टी डी टी, अब टी डी टी का इंटीग्रेशन, जैसे इंटीग्रेशन का बेसिक रूल है कि एक्स डी एक्स, उसका इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2, तो इंटीग्रेशन आ गया टी स्क्वायर बाई 2 और 0 से लेके टी तक इज इक्वल टू में थीटा। समझ आया सभी को, क्लियर है? अब वैल्यू पुट करते हैं, तो यह आ गया आपके पास ओमेगा 1 इंटू टी प्लस में, अब यहां पे एक बार टी की जगह टी रखूंगा, एक बार 0, तो सेम एज इट इज यही वैल्यू रह जाएगी, तो ये आपके पास बचा अल्फा टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू थीटा। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, कैसे, दैट ओमेगा 1 इंटू टी प्लस में 1/2 अल्फा टी का स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा।
यही आपके पास रिक्वायर्ड रिलेशन है, देखना एक बार। ओमेगा 1 इंटू टी प्लस में 1/2 अल्फा टी स्क्वेयर दैट इज थीटा, यही आपके पास है इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन फॉर द रोटेशनल मोशन। नोट इट डाउन। नाउ द लास्ट इक्वेशन, जो लास्ट इक्वेशन हम करते थे वो क्या करके चलते थे भाई, लीनियर में। लीनियर में हम करते थे दैट इज वी स्क्वेयर माइनस यू का स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, यही तीसरी इक्वेशन करते थे। अब इसको यहां पे करना है एंगुलर के टर्म में, मतलब कि रोटेशनल मोशन के टर्म में। तो v फाइनल वेलोसिटी हम मान के चल रहे हैं ओमेगा 2, तो ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस में इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन आपके पास अल्फा हो गया और डिस्प्लेसमेंट हो गया आपके पास थीटा। इसको सोल्व करना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसके लिए हम कर लेते हैं कि अगर मैं एंगुलर एक्सेलरेशन निकालूं तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम, होता है या नहीं होता है? क्लियर है सभी को? अब यहां से मैं एक चीज करने वाला हूं, क्या कि आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई थीटा एंड डिवाइड इट बाई थीटा। तो मैं क्या करने वाला हूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई डी थीटा। मैं इसको डी थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाला हूं। देन अल्फा इज इक्वल टू आपके पास क्या बनेगा, डी ओमेगा बाई डी टी इंटू में डी थीटा डिवाइडेड बाई डी थीटा। समझ आया सभी को? क्लियर है? अब यहां से बट ये देख रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो क्या बनाता है, एंगुलर वेलोसिटी। क्या बनाता है भाई, एंगुलर वेलोसिटी। तो आपके पास अल्फा इज इक्वल टू में ये आपके पास हो गया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इनटू में ये आपके पास यहाँ पे आ गया डी ओमेगा बाई डी थीटा, डी ओमेगा बाई डी थीटा। समझ आया सभी को? क्लियर है? अब यहाँ पे इस थीटा को इधर लेके आ रहा हूं तो ये आपके पास बन गया अल्फा इंटू में डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू में डी ओमेगा ऑन इंटीग्रेटिंग। अब इंटीग्रेट स्टार्ट कर दो भाई, ऑन इंटीग्रेटिंग। अब इसका इंटीग्रेट करना अब इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया, इंटीग्रेट करते हैं दैट इज अल्फा डी थीटा, कहां से भाई, 0 से लेके थीटा तक इज इक्वल टू, यहां पे इसको इंटीग्रेट करूंगा कहां से, ओमेगा 1 से लेके ओमेगा 2 तक, मींस इनिशियल एंगुलर, जिसको मैं कहूं इनिशियल आपके पास वेलोसिटी से लेके फाइनल वेलोसिटी ऑफ द रोटेशन, जिसको एंगुलर वेलोसिटी बोलता हूं, इनटू ओमेगा इनटू डी ओमेगा। क्लियर है सभी को? यहां से अल्फा आ गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा सिर्फ बचेगा आपके पास थीटा। लिमिट वैल्यू कहां से कहां तक है, लिमिट वैल्यू है 0 टू थीटा इज इक्वल टू में ओमेगा डी ओमेगा, इसका आपके पास इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स का बनता है एक्स स्क्वायर बाई 2, तो इसका बनेगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2 और कहां से कहां तक, लिमिट वैल्यू फ्रॉम ओमेगा 1 से लेके कहां तक, ओमेगा 2 तक। समझ आया सभी को? अब इसको लिख सकता हूं, थीटा की जगह थीटा रखूंगा, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0, तो ये सिर्फ आपके पास बन गया अल्फा इंटू थीटा इज इक्वल टू में, एक बार ओमेगा 2 पे की, ओमेगा की जगह ओमेगा 2 मींस द अपर लिमिट, तो ये आपके पास बनेगा ओमेगा 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है, माइनस में दूसरा आपके पास आ रहा है ओमेगा की जगह ओमेगा 1 रखूंगा तो ये आ गया ओमेगा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। समझ आया सभी को? क्लियर है? मैं एक बार अपर लिमिट पुट की है, एक बार लोअर लिमिट की है। देन अल्फा इंटू में थीटा इज इक्वल टू, अगर 1/2 सारा ही ले लूँ यहाँ से कॉमन तो आपके पास क्या बचेगा, ये आपके पास बच गया ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 का स्क्वायर। 2 को इधर ले आया, 2 को इधर लेके आऊंगा तो ये क्या बनेगा, 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू में क्या बनेगा, ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 का स्क्वायर, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिलेशन। ये आपके पास वो रिक्वायर्ड रिलेशन है दैट ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ये है आपके पास वो डेरिवेशन। क्लियर है सभी को? नोट इट डाउन। इफ यू हैव एनी क्यूरी देन यू कैन कमेंट अस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।